हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत माता ग्रामवासिनी है। भारत की 85% जनता गांवों में रहती है, अतः भारत के गांव भारत की आत्मा है, भारतीय जीवन के दर्पण है, भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं। भारतीय गांव प्रकृति का वरदान है, प्राकृतिक सुषमा के घर हैं। भारत के निवासियों के लिए अन्न, फल फूल, साग सब्जी, दूध घी के प्रदाता हैं। खेतों के लिए कृषकों के साथ ही सेना को सैनिक, पुलिस को सिपाही और श्रमिक प्रतिष्ठानों को मजदूर गांवों से ही मिलते हैं। दूसरी ओर भारतीय गांव देश की सबसे पिछड़ी बस्ती है, दरिद्रता की साकार प्रतिमा है, अज्ञान और अशिक्षा की धरती है, रोग और अभावों के अड्डे हैं, ईर्ष्या और द्वेष के अग्निकुंड है, शिक्षालयों और औषधालयों की पहुँच के परे हैं, मुकदमेबाजी के अखाड़े हैं। गांवों की दुर्दशा का मुख्य कारण है अशिक्षा। अशिक्षा अज्ञान की जननी है, अज्ञान अंधकार का पथ प्रदर्शक है, ईर्ष्या द्वेष का सहयोगी है, दूसरे के खेत का पानी अपने खेत की ओर मोड़ लेना, दूसरे की कटी फसल अपने खेत में डाल देना, दूसरे के हरे भरे खेतों में अपने पशु छोड़ देना किसान की अज्ञानता के प्रतीक हैं। दूसरी ओर जिससे वैर हो उसके पशु हकवा देना, खलियान फूंक देना, घर में सेंध लगवा देना यहाँ आम प्रवृत्ति है। बात बात में झगड़ना, लठ बरसाना, भाले फर से निकाल लेना ग्रामीणों का स्वभाव बन गया है। पैरा। अज्ञानता का ही दुष्परिणाम है कि सेठ साहूकार ग्रामवासियों को लूटते हैं, 5 देकर 10 पर अंगूठा टिकवाते हैं, सूद में उसके कपड़े उतारते हैं और मूल में उनको बंधुआ मजदूर बना लेते हैं। जन्मोत्सव, शादी तथा अन्य धार्मिक और पारिवारिक उत्सवों में ग्रामीण जन झूठी शान में चादर से बाहर पैर पसारते हैं, अपने भविष्य के अंधकार को निमंत्रण देते हैं, अपना भला बुरा सोचने की ताकत उनमें नहीं है। भारतीय गांव सभ्यता और आधुनिक सुख सुविधा से कोसों दूर है। अपवाद रूप में कुछ पक्के मकानों को छोड़कर कच्चे मकान और झोंपड़ियाँ वहाँ के निवास स्थान है। स्वच्छ पेयजल का वहाँ अभाव है, मलमूत्र की विधिवत निकासी नहीं है, गांव में गड्ढे सड़ते हैं, दुर्गंध पैदा होती है, बिजली के लाभ से वे वंचित हैं। गांव में चिकित्सालय नहीं, प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं, क्वालिफाइड नर्स नहीं, नीम हकीमों का राज्य है जो खतरा ए जान है। जादू टोने आज भी ग्रामवासियों में स्वस्थ रहने की औषध है। गंडा ताबीज उनके स्वास्थ्य के प्रहरी हैं, भाग्य विधाता हैं, इसीलिए छोटे छोटे रोग भी गांव में मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अब भारतीय गांवों में नई चेतना, नई ज्योति, नया जीवन भी आया है। आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सहकारी बैंक स्थापित हुए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया है, जमींदारों की जमीन छीनकर किसानों में
बांट दी गई। भूदान यज्ञ ने किसान को भूमि का मालिक बनाया। भूमि कानून लागू कर भूमि सीमा निश्चित कर दी गई। छोटे खेतों की समस्या का समाधान चकबंदी तथा सहकारी खेतों द्वारा किया गया। फसल को शहर तक पहुंचाने के लिए गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया। ऋण देकर ट्रैक्टर दिए, कर्ज देकर सुंदर बीज दिया, उर्वरक खाद दी। गांव को शिक्षित करने के लिए रेडियो और दूरदर्शन से फसल उगाने की विधियां और ग्राम्य जीवन सुधार कार्यक्रम चल रहे हैं। ग्राम सेवक सेविकाएं ग्रामवासियों के लिए देवदूत हैं जो उनकी हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। कृषि उन्नति के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो गए हैं। ग्रामीण युवाओं की स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण शिल्पकारों की सुधार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की विकास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, रोजगार गारंटी योजना तथा पंचायती राज योजनाओं द्वारा गांवों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के प्रयत्न सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। आज ग्रामों से अशिक्षा का अंधकार दूर होता जा रहा है। गांव-गांव में प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों का जाल बिछा है। कस्बों में हाई स्कूल खुल गए हैं। नगरों में कॉलेज खुल गए हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा ग्रामवासी की पहुंच में आ गई है। बिजली ने गांवों में प्रकाश फैलाया। रेडियो और दूरदर्शन ने ज्ञानवर्धन किया और जगती से गांव का संबंध स्थापित किया। बुद्धिमान, चतुर और समझदार ग्रामवासी इन योजनाओं से लाभान्वित हो सभ्यता की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ लिख कर उच्च पदों पर पहुंच रहे हैं। ग्रामीण उन्नति और प्रगति का दूसरा चेहरा भी सामने आया है। विभांशु दिव्याल के शब्दों में 50 साल की आज़ादी ने राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक प्रणालियों और सामाजिक संरचनाओं को जिस तरह से भ्रष्टाचार, गुंडई और मर्यादा विहीनता के हवाले किया है, उसकी सबसे ज़्यादा कीमत गांवों ने चुकाई है। लाठी पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। जो सबल है उसने निर्बल को और अधिक निर्बल बना दिया है। जो बलात्कार कर जाता है, जो हत्या कर देता है और जो अपने बाहुबल से किसी औरत को सरे गांव नंगा घुमा देता है, उस तक पहुँचने में कानून की सांस फूल जाती है। यहाँ भ्रष्टाचार उन्मुक्त है, अनाचार निर्बाध। बिना ठोकर खाए आदमी की आँख नहीं खुलती। कष्ट सहने पर ही अनुभव होता है। दूसरों के अनुभव जान लेना भी एक अनुभव है। अनुभव एक कला है जिसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त मूल्य चुकाना पड़ता है, परंतु उससे जो शिक्षा मिलती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह किसी अन्य साधन द्वारा संभव नहीं। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का स्वर्णिम काल है। भविष्य निर्माण की तैयारी का समय है। जीवन में शिक्षण का समय है। अनुभव प्राप्त करने का सुअवसर है। अनुभवों के सोपान पर चढ़कर ही विद्यार्थी जीवन के
कंटकाकीर्ण मार्ग को सफलता के पुष्पों से सुगंधित कर सकता है। विद्यार्थी का संसार परिवार और विद्यालय तक ही सीमित रहता है। वह इस सीमित क्षेत्र में रहकर असीम ज्ञान प्राप्त करता है। स्टॉप।